नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि 2014 के बाद चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्टर हो या फिर ना हो, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो या फिर ना हो, अगर कोई भी यहाँ पर बंदा है उसको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग टाइप का फील हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट किया है। कई सारी अलग अलग जगह है जहाँ पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी वहाँ पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जहाँ डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी वहाँ पर डिप्लोमेसी की, और ऐसी ऐसी चीज़ें की कि इंडिया को यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। ऊपर से ग्रोथ भी हो रही है, नियर अबाउट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 600-700 बिलियन डॉलर की रिजर्व पड़े हैं। तो कोई कोई कंट्री कैसे इंडिया से इम्प्रेस नहीं होगा। यहाँ पर सीधी बात है ना कि आप दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट कैसे करते हो, उसकी वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, उसके पास पैसा हो। और अमेरिका के पास तो सिर्फ पैसा है, उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई आज उसने जिसको दुश्मन कह दिया वो कल उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। हमारे साथ तो ऐसा है, हम रिश्ते बिगाड़ते नहीं, सुधारते हैं डेफिनेटली, लेकिन बिगाड़ते नहीं है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। आज इंडिया भारत बनेगा। जो चीज सीखने वाली है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 सालों में उन लोगों को बताया गया है कि अब दुनिया बदल चुकी है, कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब इंडिया का ग्लोबल स्टेटस है। आपकी जीडीपी $4 ट्रिलियन के करीब है। आपके पास को 500-600 अरब डॉलर एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। केम अप विद दिस आइडिया कि जी इंडिया इज ए ग्लोबल फार्मेसी। हमने जो है वो वैक्सीन्स भी बनाई हैं जो दुनिया में, वो कहते हैं हमने फ्री तकसीम की। सो पहले लोगों को डिलीवर करें, उनको जीतें, एंड देन फिर तब्दीली लेके आए तो लोग कहेंगे हाँ जी भाई तुम जो तब्दीली लेके आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है कि तुम ये कर सकते हो, सो लिहाजा तुम्हें ये करना चाहिए। साढ़े लीडर की कर देने। हमारे लीडर कहते हैं क्योंकि मैं वजीर आजम हूं, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है। देखिए, एक होती डिफैक्टो पावर, एक होती डी ज्योरे पावर, लीगल पावर एंड रियल पावर। पार्लियामेंट के पास डी ज्योरे पावर है, लीगल पावर है। पॉलिटिशियन जब पावर में आते हैं उनके पास लीगल पावर होती है, लेकिन रियल पावर जो है वो फौज के पास है। रियल पावर सियासतदानों के पास नहीं है। सो ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 75 साल से ये चीज हम इसी को देख रहे हैं, इसी को कर रहे हैं और इसी के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं। सो इंडिया में क्या है कि इंडिया में रियल पावर भी पार्लियामेंट के पास है और डिफैक्टो पावर भी पार्लियामेंट के पास है और डी ज्योरे पावर भी जो है वो उनके पास है। सो वहां पे वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो ऑल पावरफुल है। आज इंडिया का वजीर आजम ये कह रहा है कि मैं मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बदलूंगा। मैं इंडिया नाम को अगर लेट से चेंज करने जा रहा हूँ, मैं इंडिया की तारीख बदलने जा रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां करने जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ जी कर लो मोदी साहब, बिकॉज आपने तो डिलीवर किया हुआ है। आप जो सोचते हैं आप अच्छा सोचते हैं। आप जब लीड करेंगे तो अच्छा लीड करेंगे। आपने क्योंकि 10 सालों में इंडिया को वो पहचान दी है, इंडिया को वो मुकाम दिया है, इंडिया को ग्लोबली रिकग्नाइज किया है। अमेरिकी मीडिया इंडिया की बात मानता है, बिकॉज मोदी इंडियन मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। तो बाइडेन कहता है ठीक है यार, मोदी नहीं आना चाहता तो मैं भी नहीं आना चाहता, मेरा यार है वो मोदी। सो इस हद तक इंडिया रेलिवेंट हो गया कि बाइडेन को एक स्टेप पीछे हटके मोदी की बात माननी पड़ी कि भाई मैं मीडिया को अंदर नहीं लेके आऊंगा, मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन को एक स्टेप पीछे हटना पड़ा जब इंडिया ने कहा हम रूस का नाम नहीं लेंगे ज्वाइंट कम्युनिके में, रूस हमारा यार है। इसका मतलब यह है कि ये इंडिया की रेलेवेंस है। ये चीजें इंडियन अवाम को बताई गई हैं कि इंडिया इतना ताकतवर है। वो अगर नई पार्लियामेंट उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा जी ये नया इंडिया है, अब इंडिया जो है वो भारत होगा, ये नया भारत है। सो इंडिया के अंदर इंडिया को जो एडवांटेज है, अब इंडिया को क्या एडवांटेज होता है कि मोदी साहब अगर अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंडोनेशिया गया हुआ है, तो उसका पीछे से जो ताकतवर लोग हैं इंडिया के अंदर, वो उसके खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे कि इसको गिराओ। वो खुद ही जो करेगा करेगा।
हमारे मुल्क में तो ऐसे होता है कि वजीर आज़म अमरीका हमने पीछू डारो ना किधर मेरी हुकूमत नहीं डर चली पीछो, मेरे पीछे से क्या करने वाले हैं। सो हम ये जो सियासतदान है, हमारे सियासतदान, इनको देखें कि अगर आप कोई भी कानून में तब्दीली नहीं लेके आ सकते, बिकॉज पार्लियामेंट, अब आपके पास कंट्रोल नहीं है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के पास का जो कंट्रोल है वो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास है। वो उन्होंने पॉलिटिशियंस की पावर्स इतनी छोटी छोटी कर दी हैं, इतना उनको डिसक्रेडिट कर दिया हुआ है कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी नहीं ले पाता, सिंपल मेजोरिटी लेते हैं, ताकि वो जो छोटी जमातें हैं वो उनके कंट्रोल में होती हैं एस्टैब्लिशमेंट के, और वो उनको कहते हैं इधर चले जाओ इधर चले जाओ, जहां से इशारा आएगा वो उस तरफ ज्वाइन कर लेते हैं। सो क्रूशियल लेजिस्लेशन नहीं कर पाते। सो हमारी जो पार्लियामेंट है उनको पहले डिलीवर करना है, उनको आते फौज से लड़ाई नहीं करनी, उनको फौज से इंगेज नहीं करना। मोदी ने पहले आके किसी से लड़ाई नहीं की, उसने कहा मैं काम करूंगा। देखिए उनका जो पहला टेन्योर था मोदी साहब का, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंटी पाकिस्तान एक रेटरिक थी। क्यों? बिकॉज उस वक्त नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर नहीं था। आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज आज नरेंद्र मोदी इज पावरफुल फॉर सो मेनी अदर रीजंस। नरेंद्र मोदी इज पावरफुल बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस की वजह से वो पावरफुल है, तो उनको वो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो हमें, हमारी पॉलिटिकल क्लास को जो चीज समझनी है वो ये है कि खुदारा इन चीजों को समझें कि पहले डिलीवर करें, पहले पार्लियामेंट को अकाउंटेबल करें, पहले खुद अकाउंटेबल हों, पहले ट्रांसपेरेंसी लेके आए, पहले लोगों को हक दें कि वो आपको सवाल कर सकें। गो के इंडिया में भी ऐसी है, सवाल करने की वहां कोई इजाजत नहीं है। मीडिया के ऊपर आए रोज तनकीद हो रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो ये हुआ है वो हुआ है। इंडिया का सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। सुबह दोपहर शाम हर जगह जो है वो हमारा मीडिया पहुंचा होता है। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने देखना ये है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह चीजें जो हैं वो पहले उन्होंने की हैं, पहले उन्होंने अपनी पावर को स्टैब्लिश किया है, विन की है, मेहनत की है, सुबह दोपहर शाम। उनके साथ लोग थे जो काम कर रहे थे, तब्दीली लाना चाहते थे। हमारे पॉलिटिकल क्लास को पहले अपने आप से लड़ना पड़ता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट से, फिर अदारों से, फिर साजिशों से। सो पहले आप इकट्ठे हों, डिलीवर करें, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, और ये हौसला रखें कि अगर 5 साल आपको मिले हैं तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा नाम ही तारीख में लिखा जाए। भाई आपका नाम तारीख में लिखना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान का ग्रो करना और स्ट्रगल करना और पाकिस्तान की तरक्की होना, अवाम की तरक्की होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको 5 साल मिल गए, आप तरक्की नहीं करें, तो आप अगले को कहें कि ये मैं पावर आपको दे रहा हूँ, आप खुद चलाएं इसको, और जो कॉन्टिन्यूटी रखें इसमें, ना कि ये कहें जी जो मैं तब्दीली लेके आऊँ सारा क्रेडिट मैं लूँगा ताकि अगली दफ़ा पावर में मैं हूँ। ये इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट करें, पहले डिलीवर करें। आज इंडिया भारत बनेगा, आज इलेक्शन कमीशन चेंज होगा, आज इंडिया पुरानी हिस्ट्री को भूलना चाहता है, लोग उसके ऊपर वो नहीं होगा। सो वो उन्होंने अपना जो डिलीवर किया है, मैं बार बार क्वेश्चन कहता हूँ डिलीवरी पे, डिलीवर करें। लोगों को आपकी शक्लों से प्यार नहीं होता, लोगों को आपकी तकरीरों से प्यार नहीं होता। हर बंदा चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी आई है कि नहीं आई। अगर मेरी ज़िंदगी में आसानी आई नहीं आई तो साथ वाले की ज़िंदगी में आसानी है, उससे साथ वाले की ज़िंदगी में आसानी है। मैं अगर 15 लोगों को जानता हूँ तो उनमें से कितने खुशहाल हैं, उन्होंने क्या किया कि वो खुशहाल हुए, और उन्होंने हुकूमत की कौन सी पॉलिसी जो है उसको देखा है उसको, और उसके बाद वो समझता है कि हाँ जी ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें, हमारी पॉलिटिकल क्लास को ये रूल्स फॉलो करने हैं कि पहले डिलीवर करें। लड़ाइयाँ ना लड़ाई आते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ और जुडिशरी के साथ और बाकी सियासतदानों के साथ।